प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैडिशियस के विषय में। कैडिशियस ये एक ऐसा मेडिकल फील्ड का एक सिंबल है जिसमें एक या दो सांप को एक खंभे में लटका हुआ आप देख सकते हो। ऐसा चित्र अपने अस्पतालों में, मेडिकल शॉप में, हेल्थ सेंटर में, एम्बुलेंस में या किसी भी मेडिकल फील्ड में आपने देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है ये दुनिया भर के मेडिकल फील्डों में पाए जाने वाला यह कैडिशियस कहाँ से आया, और फिर इसमें ये विष वाले सर्प को टंगाने का कारण क्या है? आखिर इसके पीछे का गुप्त बात क्या हो सकता है? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। बस बने रहिए हमारे साथ इस बिब्लिकल वर्ल्ड चैनल में। यह कैडिशियस सिंबल बाइबल से लिया गया है। जी हाँ, यह हमारे पवित्र बाइबल से ही लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल या विकिपीडिया में भी जांच पड़ताल कर सकते हो। इसके विषय में आप बाइबल में गिनती के पुस्तक के 21वें अध्याय में पढ़ सकते हो, जिसमें यह लिखा है कि जब परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइलियों को जंगल के मार्ग से घुमा घुमा कर ले जा रहे थे, तब लंबे मार्ग के कारण इज़राइली बहुत व्याकुल हो गए और परमेश्वर के विरोध अनाप शनाप बातें करने लगे और मूसा से भी कुड़कुड़ा करने लगे। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे। इसमें बहुत से इस्राएली मरते जाते थे और कितने तो मरने पर ही थे। तभी उसी घड़ी वो सारे लोग मन फिराए और मूसा के पास आकर अपने पापों को कबूल किए और कहा, हे मूसा, हमने तो पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा की और तेरे विरोध बातें की है। इसलिए यहोवा से तू प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तभी मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने विश्वास के साथ उस पीतल के सांप की ओर देखा, वो सभी लोग जीवित बच गए। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि यह कैडिशियस कहाँ से आया और इसके पीछे की बाइबल स्टोरी क्या है। लेकिन अब हम जानेंगे कि यह सांप जो खंभे पे टंगाया हुआ है, यह किसको दर्शाता है और इसे देखकर विश्वास करने से चंगे होने का रहस्य क्या है। यह जो पीतल का बनाया हुआ सांप यीशु को दर्शाता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाता है। इसे हम बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र यानी कि हमारा यीशु मसीह भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अब आपको यह मालूम पड़ गया कि आखिर यह सिंबल मेडिकल फील्ड में क्यों रखा गया। मैं विश्वास करता हूं कि अगली बार से जब कभी आप इस सिंबल को जहां कहीं भी देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह को जरूर स्मरण करोगे। और हाँ, इन इज़राइलियों के इतिहास से हमें एक चेतावनी भी मिली है, जो बाइबल में कुरिन्थियों की पहली पत्री के 10वें अध्याय में लिखी गई है। यह बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना हम मूर्ति पूजक बने, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे, और ना हम व्यभिचार करें, जैसे उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। इस वचन का विवरण हमारा एक और वीडियो है, लव सिंबल करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
आप वो भी देखकर जान सकते हैं कि ये लव सिंबल बाइबल से कैसा जुड़ा हुआ है। खैर, आगे बढ़ते हैं हमारे वचनों की ओर। ना हम प्रभु को परखे जैसे उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और न कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। अच्छा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ हम सब इन वचनों के अनुसार चलेंगे और प्रभु यीशु की ओर विश्वास के साथ ताकते हुए रहेंगे। वो हमें सारे रोगों से, सारे परेशानियों से बचाएगा। आमीन।